राजा हरिश्चंद्र सत्य, धर्म और त्याग के लिए प्रसिद्ध एक महान राजा थे। वे सूर्यवंशी राजा थे और उनकी राजधानी अयोध्या थी। वे अपनी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। उनके जीवन की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। राजा हरिश्चंद्र का राज्य और गुण। हरिश्चंद्र अपने राज्य में बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा धर्म का पालन करते थे। उनकी प्रजा उन्हें अत्यंत प्रेम और सम्मान देती थी। वे भगवान विष्णु के भक्त थे और अपने राज्य में हमेशा धर्म और न्याय की स्थापना के लिए प्रयासरत रहते थे। महर्षि विश्वामित्र की परीक्षा। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा के सामने उपस्थित होकर उनसे दक्षिणा मांगी। राजा ने विनम्रतापूर्वक कहा कि वे जो भी चाहें मांग सकते हैं। महर्षि ने उनसे पूरा राज्य और धन मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी संकोच के अपना सारा राज्य और धन महर्षि को समर्पित कर दिया। इसके बाद महर्षि ने उनसे और दक्षिणा मांगते हुए कहा कि अब तुम्हें और धन देना होगा। राजा ने महर्षि से थोड़ा समय मांगा और अपनी पत्नी तारामती तथा पुत्र रोहिताश्व के साथ नगर छोड़ दिया। दासत्व और कष्टपूर्ण जीवन। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ काशी नगरी पहुंचे। वहां उन्होंने स्वयं को एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में प्रमाणित करने के लिए एक चांडाल श्मशान के रक्षक के यहाँ नौकरी कर ली। उनका कार्य श्मशान में मृत शरीरों का संस्कार करना था। उनकी पत्नी तारामती ने एक ब्राह्मण के घर में सेविका का कार्य करना प्रारंभ किया, जबकि उनका पुत्र रोहिताश्व अत्यधिक कष्टों में पल रहा था। एक दिन दुर्भाग्यवश उनके पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। दुखी तारामती उसका मृत शरीर लेकर श्मशान पहुंची, लेकिन हरिश्चंद्र को अपनी सत्यनिष्ठा के कारण अंतिम संस्कार के लिए कर टैक्स मांगना पड़ा। पत्नी के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अपनी मंगलसूत्र सिंदूर देकर कर चुकाया। ईश्वर की कृपा और सत्य की विजय। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र अपनी अंतिम परीक्षा में सफल हुए, भगवान शिव और महर्षि विश्वामित्र वहां प्रकट हुए। उन्होंने राजा की सत्यनिष्ठा, त्याग और धर्म के प्रति अडिग विश्वास से प्रसन्न होकर उन्हें पुनः उनका राज्य, धन और पुत्र का जीवन लौटा दिया।